So here is one another problem from time and work for quantitative aptitude. The question is to complete a project, and that is question number 37 I am going to read. To complete a project, 18 women take 4 more days than the number of days taken by 12 men. If 8 men complete the project in 9 days, how much work will be left when 15 women and 12 men work together for 3 days? क्वेश्चन में वो कह रहा है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 18 वुमेन जितना टाइम 12 मैन लेंगे उससे 4 दिन ज़्यादा लेते हैं. जैसे लेट टू सपोज इफ़ आई से 12 मैन किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो 18 वुमेन उस काम को 6 दिन में करेंगी. अब हमें यही फाइंड करना है कि वो कितने दिन में करते हैं. इफ़ 8 मैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 9 डेज़, अगर 8 आदमी मिलकर उस काम को 9 दिन में काम पूरा करते हैं तो बताओ अगर 15 वुमेन और 12 मैन 3 दिन तक काम कर लेंगे तो कितना जो है वर्क अभी भी बच जाएगा. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट. दे हैव गिवन अस दैट 8 men can do a one work in 9 days. So 1 man will do it in, we know, I have told you the concept that they are the rules of mathematics, that is उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, वो काम नहीं आएगा. यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला चलेगा कि लेस मैन मोर वर्क. तो 8 उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 मैन जो है 9 into 8 डेज़ लगाएंगे तो 12 मैन कितना लगाएंगे. अगेन द सेम कंसेप्ट, मोर मैन लेस डेज, सो डिवाइड हो जाएगा. वी विल गेट बाय सॉल्विंग दिस दैट 12 मैन जो हैं वो 6 डेज़ में उस काम को ख़त्म कर लेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज़ गिवन दैट 18 वुमेन जो हैं 12 मैन से 4 दिन ज़्यादा लेते हैं. और नाउ वी हैव फाइंड दैट कि 12 मैन जो हैं 6 डेज़ लेते हैं तो व्हाट विल 18 वुमेन टेक, दे विल टेक 10 डेज़. तो हम यहाँ से हमें निकालना है 15 वुमेन का. तो यहाँ से अगर मैं 1 वुमेन का निकालूंगी दैट विल बी 10 into 18. तो 15 वुमेन का कितना निकल जाएगा, 10 into 18 डिवाइडेड बाई 15 डेज़, दैट इज़ 12 डेज़. तो हमारे पास आ गया कि जो 15 वुमेन हैं वो किसी काम को 12 डेज़ में करती हैं. हमें फाइंड आउट करना है 18 मैन एंड 15 वुमेन का. सो वी हैव फाइंड हियर दैट कि जो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, वी डोंट हैव टू फाइंड द 18 मैन, यहाँ पे 12 मैन आएगा. हमें फाइंड आउट करना है 12 मैन एंड 15 वर्क का. सॉरी फॉर दिस मिस राइटिंग. इट इज़ 12 मैन एंड 15 वुमेन. तो 12 मैन का हमने फाइंड आउट किया है 6 डेज़, 15 वुमेन का हमने फाइंड किया 12 डेज़. तो वी विल यूज़ आर बेसिक फार्मूला कि जब हमें a प्लस बी निकालना होता है तो हम लेते हैं उन दोनों का एलसीएम को रेसिप्रोकल. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, जब भी a प्लस बी निकालना हो ऊपर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि हमें फाइंड आउट टुगेदर करना था तो प्लस करना है. दैट इज़ 6 into 12 बाई 6 + 12. सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 4 डेज़. दैट मीन्स एक काम को करने में 4 दिन लगते हैं. तो यानी कि एक दिन में कितना काम हो गया, 1/4 वर्क. ही से दैट कि उन्होंने 3 दिन तक काम किया. अगर एक दिन में 1/4 हो रहा है तो 3 दिन में कितना हो गया, 3/4 हो गया ना. तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 1 - 3/4, दैट इज़ 1/4 वर्क. दैट वॉज सो सिंपल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 38. B इज़ 4/3 एज एफिशिएंट एज A. 4/3 एज एफिशिएंट एज A का मतलब है अगर A किसी काम को 1 डे में करता है तो B उससे 4/3 टाइम जो है जल्दी कर लेगा. तो इसमें हम अगर डेज़ के टर्म में बात करें तो डेज़ इसमें कम लगते हैं, और अगर मैं वर्क के टर्म में बात करूं तो वर्क इसमें ज़्यादा लगता है. A जो है किसी काम को का 5/8 जो है उसका पार्ट 15 डेज़ में कंप्लीट करता है. तो बताओ कितना काम जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर बी ने अकेले ने इस पे 10 दिनों के लिए काम किया हो. द अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट A डज 5/8 वर्क इन 15 डेज़. तो हम निकाल लेंगे कि एक काम वो कितने दिन में करेगा.
अगर 5/8 वर्क वो 15 डे में कर रहा है तो 1 वर्क कितने में करेगा। अगेन हमें ज़्यादा वर्क निकालना है तो 5/8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वी विल गेट 15 इंटू 8 बाई 5 days, दैट इज़ 24 days। अगेन आई एम सेइंग दैट कंसेप्ट इज़ दैट जैसे हमें 1 का पता होता है, हम ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें 5/8 का पता है, हमें 1 का निकालना है तो हमने किया डिवाइड। मेरे पास आया कि ए जो है एक दिन में एक काम को करने के लिए 24 डेज़ लगाएगा। अब मुझे दिया हुआ है कि बी जो है ए से 4/3 टाइम्स एफिशिएंट है। 4/3 टाइम्स एफिशिएंट का मतलब है अगर ए किसी काम को एक दिन में करेगा तो बी उस एक दिन में 4/3 वर्क कर लेगा, मतलब उससे 4/3 काम ज़्यादा कर लेगा। तो जब मैंने दोनों की रेशो निकाली, यहाँ से मैंने जब दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, ये 4/3 उधर चला जाएगा तो दिस विल बी 3/4 इंटू 1, रेशो 1। यानी कि मेरे पास आ रहा है जो बी का काम है एक दिन में उसने किया, वो एक काम को कितने दिन में करेगा, 24 इंटू 3/4 डेज़। क्यों 3/4 लिया हमने अभी कहा ए जो है 24 डेज़ में कर रहा है, और यहाँ से जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या वी कैन से दैट कि जब हमने इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस विल बी 3/4 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास रेशो आ गई कि ए जो है 3/4 करेगा एंड बी जो है वो 1 करेगा। तो दैट मीन्स बी ने एक वर्क को 24 इंटू 3/4 डेज़ में किया है, तो बी ने उसी काम को 18 डेज़ में कंप्लीट किया। अब मैंने यही तो कहा था कि बी जो है वो ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, कि बी कम दिन लेता है। तो हमने यही तो निकाला कि ए जो है वो 3/4 टाइम लेगा किसी काम को करने के लिए, और ए 3/4 लेगा एंड बी उसी काम को 1 डे में कर लेगा। तो मेरे पास आया कि बी ने लिए 18 डेज़, तो बी ने कम दिन लिए हैं। अब बी का एक दिन का काम कितना आ गया, अगेन वी विल डू द रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/18 वर्क। अब नाउ द क्वेश्चन सेज दैट बी हैज़ वर्क फॉर 10 डेज़। बी ने 10 डेज़ के लिए काम किया है। अगर बी ने 10 डेज़ के लिए काम किया है तो बी ने कितना काम किया, 10/18 वर्क। उसने हमसे यही पूछा है कि अगर ए ने 5/8 कर लिया और बी ने जो है 10 दिनों के लिए काम कर लिया, तो बताओ अभी भी कितना काम जो है वो बच गया। तो अगर बी ने 10/18 काम कर लिया है तो मेरे पास टोटल काम कितना बच गया, 8/18 वर्क। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो।